मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हुए एक नए रिवलेशन लेके, एक नए इंसाइट लेके और एक नया विषय लेके ब्रदर्स सिस्टर्स, जो कि आपको आत्मिक दुनिया में लेके जाएगा और आपको आत्मिक उन्नति देगा ब्रदर्स सिस्टर्स। और ये आज मेरा टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना क्यों होनी चाहिए, प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए, प्रार्थना आप कैसे कर सकते हैं और प्रार्थना में बने रहने से फायदा क्या होता है ब्रदर्स सिस्टर्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ब्रदर्स सिस्टर्स। मैं एक छोटी सी चीज़ आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि जब हम लोग मछली को देते हैं, मछली का नेचुरल एनवायरनमेंट पानी है, पानी में वो तैरती रहती है, पानी में अपना खाना खाती है, पानी में अपना जीवन व्यतीत करती है। परंतु जब उस मछली को पानी में से निकाल जाता है तो मृत्यु वो देख नहीं पाती है और वो जीवित नहीं रह पाती है ब्रदर्स सिस्टर्स। उसी तरह एक पौधे को, एक वृक्ष को जब हम लोग देखते हैं तो फलता फूलता है और बहुत ही बहुतायत से उसका जीवन व्यतीत होता है, छाया देता है, फल देता है। पर उस वृक्ष को जब आप निकाल देते हैं पृथ्वी में से तो उसकी जो सांसें होती हैं, उस वृक्ष की जो जीवन शैली होती है उसी समय खत्म हो जाती है और वो देखते हैं कि झड़ जाता है, मर जाता है और सूख जाता है और उसको हम जलाने के काम आते हैं। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, उसी तरह हमारा जो बॉडी है दो कंपोनेंट से बनी है ब्रदर्स सिस्टर्स। और एक तो हमारा फ्लैश जो एक्सटर्नल गार्मेंट है और हमारी स्पिरिट जहाँ से ब्रीथ ऑफ लाइफ जिसको हम लोग सांस कहते हैं, जो कि परमेश्वर से आती है। और ब्रदर्स सिस्टर्स, हम लोग अगर परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, परमेश्वर से डिस्टेंट हो जाते हैं, परमेश्वर को सुधी नहीं लेते हैं, परमेश्वर को अपनी बातें नहीं रखते हैं और परमेश्वर से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, जो कि हमारा नेचुरल हैबिटेशन है, जो कि हमारे नेचुरल लिविंग स्पेस है, तो हम लोग उसी समय सूख जाते हैं, उसी समय आत्मिक मृत्यु में आगे बढ़ने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि दुष्टता की ताकतें हम पे हावी होने लगती है, हमारा विजन लॉस हो जाता है, हम एंग्जाइटी, पैनिक, फियर, वेरी टेंशन, डाउट में उस चीज़ों में घुल गहराए जाते हैं और हमारी जीवन जो शैली, जो जीवन ट्रांजिशन होता है अच्छा नहीं हो पाता और एक आत्मिक जो संयम और आत्मिक जो है जो उन्नति जो हम देखना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। हमारे पास सब कुछ होता है परंतु हमारी शांति नहीं होती है, हमारे पास सब कुछ होता है परंतु हमारे पास हेल्थ नहीं होती, हमारे पास सब कुछ होता है परंतु उस समझ को, उस बूझ को और उस एलिवेशन को और उस जो पीस ऑफ माइंड को हम फील नहीं कर पाते हैं, जो कि हमें मिलना चाहिए ब्रदर्स सिस्टर्स। तो आज मैं शेयर करता हूँ कि प्रार्थना जो एक रिलीजियस प्रोटोकॉल नहीं है जहाँ पे आप धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, जहाँ पे आप घंटे बजाते हैं, जहाँ पे आप अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से वर्शिप करते हैं। परंतु प्रार्थना एक स्पिरिचुअल डिवाइस है, प्रार्थना एक स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल है, प्रार्थना एक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन का एक समझिए कि लैंडस्केप है, एक जगह है जहाँ पे आप और प्रभु परमेश्वर जिसने आपको रचा है उससे आप बातें करते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना एक जरिया है, एक जरिया जिससे आप प्रभु से, परमेश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से सारी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, सारी आत्मिक जो ज्ञान ले सकते हैं और अपना डायरेक्शन ले सकते हैं। जब भी आप अपनी लाइफ में देखें कि आपका जो विजन है लॉस हो रहा है, जब आप देखें कि आप डायरेक्शन लॉस में चल रहे हैं, जब आप देखें कि आपका लैक में चल रहे हैं, जब आप देखें आप पॉवर्टी में चल रहे हैं, जब आप देखें कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है, जब आप देखें कि आपकी जिंदगी में जो एक जीवन शैली सी ट्रांजिशन अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो आप समझ लीजिए आप परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हैं, आप प्रभु से जुड़े नहीं हुए हैं और ये एक रेड अलर्ट है ब्रदर्स सिस्टर्स आपके लिए। और उस समय आपको हाई अलर्ट पे जाना पड़ेगा ब्रदर्स सिस्टर्स। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हम लोग का जीवन आत्मिक है और जब हम जीवन पृथ्वी पे रहते हैं तो हमारे साथ दो चीजें होती हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। आप अकेले नहीं होते, आपको फ्री विल दी है। जब आप पृथ्वी पे रहते हैं तो आपके पास फ्री विल एक गिफ्ट दी है। फ्री विल का मतलब होता है कि आपका डिस्क्रिप्शन है, आप प्रभु को माने ना माने, प्रभु की राहों पे चले ना चले और अंधकार की शक्तियों के साथ आप पैक्ट बनाएं, अंधकार की शक्तियों के हिसाब से चले, ये आपके पास फ्री विल है। पर उसका कॉन्सिक्वेंस आपको झेलना पड़ेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको जो आफ्टर द लाइफ ऑन अर्थ एंड लाइफ आफ्टर अर्थ, दोनों चीजों में आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। तो अंधकार की शक्तियां जो होती हैं उनका काम क्या होता है, अंधकार की शक्तियां को हैबिट करती हैं आपके साथ और किंगडम ऑफ डार्कनेस और किंगडम ऑफ लाइट जो परमेश्वर के स्वदूत होते हैं और अंधकार की शक्तियों के जो शक्तियां होती हैं वो आपके साथ को हैबिट करती हैं और आपको चॉइस देती हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आपकी चॉइस है कि प्रार्थना करें या ना प्रार्थना करें, आपकी चॉइस है कि आप नेटफ्लिक्स देखते रहें, आपका चॉइस है कि आप पूरा दिन आप टीवी देखें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, गॉसिप करें और अपना पैसे को जैसे मतलब स्पेंड करना चाहें वैसे करें, या तो आप प्रभु की छत्र छाया में जाएं, उनकी डायरेक्शंस लें, उनकी शांति लें, उनका प्रोविजन लें और उनसे ही डिराइव करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो एक जो इट इज नॉट अ रिलीजियस प्रोटोकॉल, ये एक डिवाइस है जहाँ पे आप
परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि नहीं, आप मेरे सृजनहार हैं, मैं आप मेरे आत्मिक पिता हैं और मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ हूं, मैं आपके पास ही वापस आना चाहता हूं। ब्रदर्स सिस्टर्स, नरक और स्वर्ग दोनों का जो ऑप्शन आपके पास है, और जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके पास ऑप्शन है। जब आपकी सांसें निकल जाती हैं तब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का मतलब होता है कि आप अपना जो है मन प्रभु से के पास रखें, रोज आप उठ के अपनी वेदी बनाएं, प्रार्थना की वेदी बनाएं, जहां पे आप प्रभु को धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें कि प्रभु आपने बहुत कुछ दिया, आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे अच्छी फैमिली दी, आपने मुझे अच्छी हेल्थ दी, और अपने अपने अपना 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 रूह मुझे दिया कि मैं कंफर्ट हो सकूं, मैं शांति में रह सकूं, और मैं वो सब कुछ कर सकूं जिसके लिए आपने मुझे सजा है। हर एक व्यक्ति जब पृथ्वी पर रहता है उसका एक उद्देश्य है, उसका एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को हम पहचान नहीं पाते, उस लक्ष्य को हम समझ नहीं पाते, और एक एमलेस जिंदगी जीते रहते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, हम लोग का सृजनहार ने हमको इसलिए रचा है कि हम लोग प्यार, मोहब्बत और उन्नति में जिए, और उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप प्रभु की स्तुति महिमा गुणगान करते हैं, तब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जब प्रभु की महिमा आप पे उतरती है तो आप प्रभु के रूप में, स्वरूप में चलने लगते हैं। जब आप प्रभु के स्वरूप में चलते हैं, इसका मतलब आपके अंदर जो प्यार की भाषा आ जाती है। जब आप प्यार में चलते हैं तो आपका मतलब आप प्रभु से कनेक्टेड हैं। जब भी आप अपने अंदर अहंकार देखें, जब अपने मन में गुस्सा देखें, जब अपने मन में द्वेष देखें, जब अपने मन में जो चीजें देखें जो कि परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए, घृणा देखें, और वो देखें, व्यभिचार देखें, और तुच्छ काम देखें, लुच्चपन देखें, इसका मतलब आप प्रभु से डिस्कनेक्टेड हैं। इसका मतलब यह है कि आपका फ्लैश जो होता है, आपका आउटर गारमेंट है, जो आपकी देह है, वो जो है जो पाप की जो प्रवृत्ति को पहनती है, और जो आपकी आत्मा है वो शांति चाहती है। आपकी आत्मा चाहती है कि हम प्रभु से कनेक्ट हो, परंतु जो शरीर होता है बहुत हावी हो जाता है, और हम शरीर के हिसाब से चलते हैं और मृत्यु को देखने पाते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप चाहते हैं कि आप आत्मा की चलाए चलें, तो आपको आत्मा को प्रभु के साथ कनेक्टेड होना चलेगा। आपको प्रभु को देना पड़ेगा, आपको सरेंडर लाइफ देनी पड़ेगी। आपको रोज चलते समय, उठते समय, बैठते समय, काम करते समय, हर समय आपको प्रभु का ग्रेटिट्यूड शो करिए। आप रिपेंट करिए कि प्रभु मुझसे जाने में जो भी गलती है मुझे माफ करिए। प्रभु मैं आपसे कनेक्टेड रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपसे डेराइव करना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपके छत्र छाया में रहना चाहता हूँ, और प्रभु अपनी मुझे ग्लोरी दिखाइए, अपनी शक्ति दिखाइए, और अपने आप को प्रभाव को मुझे दिखाइए, और मैं अपनी राह में आगे बढ़ने का मुझे शक्ति दीजिए प्रभु। तो प्रभु ये सब चीजें आप करेंगे तो आप देखें कि अंधकार की शक्ति आप पे प्रभाव नहीं डाल पाएगी। आप देखेंगे, आप अपने हेल्थ में देखेंगे, आप अपने प्रोविजन में देखेंगे, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस देखेंगे। तो ब्रदर्स सिस्टर्स, ये मैं कहना चाहता हूँ कि शैतान आता है कि आपको नाश करे, घात करे और मार दे। शैतान आता है आपको नाश करे, मार करे, घात करे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आए कि आपको बहुत आयत का जीवन दीजिए। बहुत आयत का जीवन अगर आप देखना चाहते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स, तो प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाइए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लीजिए। जब आप उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मान लेंगे तो आप देखेंगे कि आप और परमेश्वर के बीच में जो दीवार है, आप और परमेश्वर के बीच में जो एक बैरियर है जिसकी वजह से आपकी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं जा पाती, परमेश्वर तक नहीं जा पाती, वो है एक हाई प्रीस्ट है जिसने अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को, अपने 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 जो शरीर को अब क्रूस पे हमारे और आपके पापों के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हम लोग प्रभु से जुड़ पाए और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक आसानी से जा पाए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको आपकी प्रार्थनाएं आपके परमेश्वर तक बिना प्रभु यीशु मसीह के नहीं जा पाएंगी, और जब आप उसको उद्धारकर्ता मानते हैं तो आप देखेंगे बड़ी अद्भुत रीति से आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, आपकी प्रार्थनाओं का आंसर मिल रहा है, आपकी प्रार्थनाएं जो है प्रत्यक्ष रूप से आप देखने को मिलेंगे। सुपर नेचुरल जो चीजें होती है, जो मिरेकल होता है, वो आपके लिए नेचुरल जिंदगी हो जाएगी। आप बोलेंगे तो चीजें होने लग जाएंगी, आप हवाओं को बोलेंगे तो हवाओं को रुख बदल जाएंगे, आप कमांड करेंगे तो उस प्रोमिसेस को जो कि प्रभु ने आपके लिए रखी है तो वो प्रोमिसेस होने लग जाएंगे। आप अपनी हेल्थ को बोलेंगे तो हेल्थ हो जाएगी, आपकी वेल्थ होगी तो वेल्थ बोलेंगे तो वेल्थ हो जाएगी, और वही चीजें होने लग जाएंगी जो प्रभु आपसे चाहता है। आपको डोमिनियन दिया गया, आपको विक्ट्री दी गई है, आपको पावर दी गई है। प्रभु ने आपको दिया है कि आप इस पृथ्वी पर रहें और जीवन से भी बढ़कर रहें, और प्रभु यीशु मसीह ने आपको वो डोमिनियन वापस दे दिया जो कि हम लोगों ने अपना डोमिनियन खो दिया था। उस डोमिनियन को वापस ले लीजिए और प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, आमीन।